क्या देखो, अभी पाइथन में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कंडीशनल्स। कंडीशनल्स कंडीशनल्स मतलब ये हुआ कि कुछ ये कंडीशन चेक करेगा। क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही ये आउटपुट देगा। क्लियर है बात? उसके बाद आउटपुट होगा। अब कोई भी कंडीशन अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे सादिक से पूछूं, सादिक लड़का लड़की कौन है? लड़की। लड़की। समझ में आ रहा है ना बात? तो उसका कुछ और प्रोग्राम चलेगा, सेट ऑफ प्रोग्राम अलग होगा। जैसे इस तरह समझो कि ये कोई कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कंडीशन लगाया है, तो इसमें एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, है ना, या फॉल्स हो जाए। एक कंडीशन यहाँ चलाया जाए। ठीक है? तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉल्स अगर रहा तो सर्टेन कोड यहाँ पे चलेगा, और अगर ये क्या हुआ, ट्रू हो गया, तो सर्टेन कोड यहाँ पे रहेगा, वो चलेगा। समझ में आया? ये आएगी, और बाद में ये जा करके अगर नहीं चलता है तो फिर लूप से बाहर आ गया, फिर प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कंडीशन फॉल्स ट्रू हुआ तो ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है ना, कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे, कुछ प्रोग्राम है। और अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला चलेगा। क्लियर है बात? दोनों कंडीशन चेक कर लिया। क्या इतना क्लियर है? सपोज आप एक कंडीशन ऐसे समझ लो, एसी चलता है घर पर, तो मैं एक कंडीशन लगा दिया हूँ कि अगर ये पूरे रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो होगा 19 डिग्री सेल्सियस ठंडा। 19 ठीक है, हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एसी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर सर्टेन मिनट्स के बाद वो कंडीशन ऐसा हो कि जब ये 25 पे पहुंचेगा रूम का, तो फिर ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाए। तो ये कंडीशन काम किया कि नहीं? ऑब्वियस काम करेगा। उसी तरह से अगर कोर्स, कि जिसने एडमिशन किया है वो पास दिखा करके यहाँ बैठ सकता है, और जिसने नहीं एडमिशन लिया है उसको एडमिशन नहीं मिलने, मतलब बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सब कंडीशन चेक कर सकते हैं या नहीं हम सब? हाँ, ये है। आप किसी शॉप में गए, आपने बोला कि कोल्ड ड्रिंक मैंगो का अगर कोई भी शेक है तो वो मुझे दे दीजिए। अगर मैंगो शेक नहीं है तो किसी और दुकान में लेंगे। तो ये सब कंडीशन आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? इसी तरह से हम भी कंडीशन लगाएंगे इस इन सब में। सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, डायरेक्टरी बना देते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डायरेक्टरी? डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, इसमें जाएंगे। ठीक है, अभी हमने बेसिक्स जितना भी था वो सब कर लिया है। अभी हम एक फोल्डर बनाएंगे। देखो यहाँ फोल्डर बनाना है ना, तो क्या किसमें आएंगे बताओ? न्यू स्क्रैच में, डायरेक्टरी में, पाइथन में, किसमें? डायरेक्टरी नया बना रहे हैं ना, एक डायरेक्टरी नया बनाया है। ठीक है, नाम हम दे देते हैं, अभी हमने लेवल और ऑफ किया है, इसका लेवल 1 कर देते हैं। क्या ठीक रहेगा? लेवल 1। अब इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, अब इसके अंदर लिखेंगे। ये बेसिक्स वाले को ऑफ कर दिया जाए, या तभी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर एक और बनाओ फाइल, पाइथन फाइल बनाना, उसका नाम दे दोगे, डायरेक्टरी बना दिया इसका। अभी यही अभी पढ़ने वाले जो कंडीशंस हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे, इफ एल्स। इफ एल्स। ठीक है, इफ मतलब अगर, और नहीं तो एल्स कोई और ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सादे? बना लिया ये फॉर्मूला। चूहा लगता है, क्या काटा है वैसे? कारपेट क्या काटा है? नहीं से ये है, तुम लोग को हाँ हाँ, आना चाहिए था उसी वक्त तब। देखो यहाँ पर, अच्छा क्या इतना क्लियर है? आगे देखना। तो इसमें हम अलग अलग, सपोज आप एक गेम खेल रहे हो, मारियो गेम खेल रहे हो, ठीक है, मारियो गेम, तो उसमें आप एक कंडीशन डालो कि हमारा स्कोर अगर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल रहता है, तो 40 अगर मेरा मार्क्स होता है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करना है सर्टेन कोड। ठीक है, और वो कोड में सपोज कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहते हैं, कॉन्ग्रेट्स, और कॉन्ग्रेट्स और हाई स्कोर
ऑन हाई स्कोर। अगर 40 आ जाता है तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं क्या कि वो एक हमारा हाई स्कोर है। क्लियर है बात? और रन करके देखते हैं, ये सिर्फ 40 हुआ है और इसको पहले रन करते हैं। देखो ना, समझ में आया। सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, इसी में राइट क्लिक करके रन करते हैं। रन इफ एल्स आ रहा है ना, कॉन्ग्रेट्स होगा, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, इतना क्लियर है ये रन। लेकिन अभी हमने तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं किया, बस स्कोर किया और चाहते हो इसमें साथ में वैल्यू डाल देना तो वैल्यू डाल दो। वैल्यू देने के बाद वैल्यू क्या था, इसमें 40 था, तो हम सिर्फ स्कोर लिखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप कर लेगा ना उसका वैल्यू। बोलो, ये सब कर पढ़ चुके हो पहले ही, तो ये करते हैं। लेकिन हमने कंडीशन तो चेक किया ही नहीं इसमें। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका कंडीशन चेक किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, कंडीशन चेक किया जाए। तो सपोज हम जो भी मार्क्स इसमें डालते हैं, इफ कंडीशन लाएंगे, ठीक है। और इफ के अंदर, इफ के बाद क्या डालेंगे, स्कोर का होना चाहिए। अगर ये 30 से अगर लेस रहता है, ठीक है, तो ये प्रोग्राम शो नहीं करता। ठीक है, अगर 30 से कम रहेगा तो ही। देखो एक चीज और, यहाँ देखो, इंडेंटेशन दिख रहा है ना, इंडेंटेशन एरर दिख रहा है, इसको किया, अब इंडेंटेशन एरर गायब हो गया। तो मतलब ये है कि इंडेंटेशन में आप क्या क्या कर सकते हो। देखो एक यहाँ पे कोलन भी डालना पड़ता है। जैसे ही जैसे ही कोलन डाल दिया आपने और ये आ गया, क्लियर। इसमें तुम चाहते हो इंडेंटेशन में एक स्पेस भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो स्पेस दोगे तो भी नहीं। यहाँ कितना है, एक दो तीन चार, चार रहता है। दैट मीन्स वो एक टैब लेता है, क्लियर। तो एक स्पेस भी दोगे तो भी इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, दो भी दोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, चार भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा तुमको आसान लगता है। तो आओ जरा इसको रन करके देखते हैं। कुछ प्रिंट हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस कंडीशन को इसने फॉलो किया ही नहीं, है कि नहीं। अब हम चाहते हैं इसका वैल्यू पहले चेक करके देखते हैं। तो 20 से अगर कम रहेगा, 30 से कम रहेगा तब ना ये प्रोग्राम रन करेगा। अभी हमने स्कोर का वैल्यू क्या डाल दिया, 20। अब देखते हैं करके, देखो जल्दी। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कि कॉन्ग्रेट्स किया है किसमें, 20 ही मार्क्स अगर कोई लाया है, 20 ही स्कोर किया है तो उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। कंडीशन कुछ और भी डाल सकते हो आराम से, ठीक है, अलग अलग अलग। क्लियर है? और अगर फिर अगर इसके बाद कुछ और प्रोग्राम डालना चाहते हैं, प्रिंट यहाँ पे आई एम अनदर लाइन, अनदर अनदर लाइन ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड, एलओसी लिखते हैं और रन करके देखते हैं। तो हाँ, दैट मीन्स कि आप इसके बाद जो भी कंडीशन लिखा है, अगर वो फॉलो करेगा तब ये रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। मामला समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। इंडेंटेशन के बारे में हमने बता दिया, स्कोर चेंज करके बता दिया। अब चाहते हो क्या कि अगर ये नहीं हो तो कुछ और शो करे, ठीक है। तो इसमें क्या, एल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल्स, कोलन लगा देते हैं। अब इसमें जो फिट पुट करना है, तो जो आप पुट करना चाहते हैं, सपोज ये 20 अगर इसको नहीं आया है, ठीक है, मतलब 30 से और कम आया है, ऐसा देख लो कि 30 से कम है तो ये है। अगर ये 40 से और ज्यादा ला देता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 40 से ऊपर आएगा इसका, और 30 से ऊपर आएगा तो अलग मामला है, ये वाला प्रिंट होगा। और अगर 40 से अबव आएगा या 30 से अबव आएगा तो इसको हम डालना चाहते हैं मैसेज, ग्रेट स्कोर, ग्रेट स्कोर। क्लियर है? और रन करके देखते हैं। अभी भी तो यही ये हो रहा है प्रिंट, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी कंडीशन यही वाला फॉलो कर रहा है। हम चाहते हैं इसका कंडीशन फॉल्स करना, तो अभी मैं 40 अब वैल्यू डाल देता हूँ। अब देखते हैं करके, इसका मतलब 40 आता है, 30 के ऊपर आता है तो ग्रेट ग्रेट स्कोर बताएगा, और 30 से कम रहेगा तो क्या बोलेगा, कॉन्ग्रेट्स ऑन हाई स्कोर। लेकिन सबसे अच्छा स्कोर ये नहीं है, ये वाला है। क्लियर है बात? इसके बाद चाहते हैं स्कोर का वैल्यू पुट कर देना, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, कॉमा के बाद स्कोर ना, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो इसमें 40
डाल दिया है। इतने में कोई इशू है तो बताओ। आसानी से समझ में आया। और इसमें थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक बेसिक है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे कि हम यूजर से ही उसका इनपुट ले लेते हैं, स्कोर की उसको आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, बताओ। इनपुट इनपुट यूज करते हैं ना, इनपुट। क्लियर। तो हम यहाँ पर करेंगे उसका स्कोर ही इनपुट ले लेते हैं। इनपुट इनपुट स्ट्रिंग के साथ, ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनपुट कुछ मैसेज डालना चाहते हैं, इंटर योर स्कोर। स्कोर ना होगा, नेम का क्लियर बार। इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ पे नहीं रहता है। यहीं पे है तो कहाँ बोल रहा है वैल्यू। तो इंटर योर स्कोर, अगर ये करेंगे तो ये स्कोर में अपने आप इंटर हो जाएगा। एक बार करके देख लिया जाए। आया ना। इसमें क्या वैल्यू डालोगे बताओ। हम डालते हैं 15। कोई नहीं, देखते हैं दोनों डाल के, पहले 15 डाल के देखते हैं। ये क्या थी, एरर आ गया। 15 हमने डाला था तब भी। क्या लिखा होगा बताओ, नॉट सपोर्टेड विद द इंस्टेंस स्ट्रिंग एंड। तो ये बोल रहा है कि अभी ये 15 भी डाला है आपने, स्ट्रिंग डाला है या इंट डाला है, ये कंसिडर नहीं कर पा रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा ऐसा करते हैं कि इसमें क्या डाल देते हैं, पहले इंट। ताकि कोई भी वैल्यू अगर डाले तो ये ऑटोमेटिकली अपना क्या कर ले, बोलो, इंट में इंटरप्रेट कर ले, मतलब इंटीजर वैल्यू में क्या कर ले, इंटरप्रेट कर ले। बात आ रही समझ में। एरर दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि स्ट्रिंग और इंट में ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कि आपने 15 वैल्यू डाला, वो स्ट्रिंग में है या इंट में है। लेकिन अगर वही हम करके करते कुछ और वैल्यू, स्ट्रिंग को डिनोट करके करते, तब अलग होता है। जैसे अगर इंट जहां लिखा वहां स्ट्रिंग लिख देता तो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, और रन करते देते। अब की बारी डालते हैं वैल्यू, वही 15 डाल के चेक करते हैं। काम किया। क्या लिखा। हाँ हाँ, पहले वाला प्रोग्राम इसमें रन कर दिया। इस चीज को, इसको स्कोर को चेक किया इसने, और ये वाला रन कर दिया। अब की बारी हम डालेंगे क्या, कुछ डिफरेंट वैल्यू, मतलब 30 से ज्यादा वैल्यू डाल के चेक करते हैं, है ना। और 30 से ज्यादा, बताओ सादिक क्या डालेंगे। 50 डाल के चेक करते हैं। हाँ वाह, काम किया कि नहीं किया। ये अपने आप चेक करके बता दे रहा है। ऐसे ही आप अपने अपने हिसाब से भी अपना कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में अलग अलग, सपोज आप रेटिंग देना चाहते हो, ठीक है। तो 1 से 5 तक हमने बताया था। और भी कुछ अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो। दो कंडीशन, अगर अगर ये ट्रू हुआ तो ऊपर वाला फॉलो किया, अगर वो फॉल्स हो गया तो नीचे वाला। स्ट्रिंग का लगा के कर देते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग तो मांग नहीं रहा है और ना ही कंडीशन में चेक कर रहा है। देख लेते हैं करके। आया इसमें 10। एरर आया कि नहीं आया, क्योंकि ये वैल्यू क्या कौन सा मांग रहा था, स्ट्रिंग। ठीक है, कंडीशन अगर तुम अलग करोगे, जैसे इसमें देखो जरा सा, इसमें अगर हम डाल देते हैं SRQ, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, है तो। आप SRQ में क्या नहीं लगा है, सिंगल कोड। पहले देख लेते हैं इसको रन करके, ये काम करता है या नहीं करता। आया। इसमें हम डालते हैं कंडीशन SRQ। एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, SRQ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। देखते हैं कि सब ये वाला है करके। डबल कोट्स डालते हैं, क्योंकि SRQ को हमने डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पर जो हम चेक कर रहे थे, इसको डिफाइन नहीं किया। स्ट्रिंग वैल्यू लिया तो था, पर देखते हैं। आया वैल्यू, हम डालते हैं SRQ, रन करके देखा जाए। इंटर करना था। आया। बात आई समझ में, स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग को चेक करना है। और यहाँ पे इंट डालेंगे तो इंट को चेक करना है। ठीक है। आप एक बनाना है आपको टूल,
और कैसा टूल बनाना है यहाँ पे हम चेंज कर दिया जाए। अब क्या लिख लेते हैं, बोलो जो था हमारा कंडीशन 30 के हिसाब से int के अकॉर्डिंग क्लियर है। अगर चाहते हो कुछ और कंडीशन, जैसे कि एडमिशन जिसने लिया है उसमें लिखाएगा पास, और जिसने एडमिशन नहीं लिया है उसमें लिखाएगा फेल। ठीक है, तो जिसका स्कोर यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम आपको मैं दे रहा हूँ सर, कि अगर 720 में से मार्क्स में से अगर किसी ने 162 मार्क्स लाए, जैसे नीट का भी एक कट ऑफ निकला था 162 के ऊपर, तो 162 के ऊपर अगर आएगा तो उसमें लिखना है क्या, रिक्वायर्ड काउंसलिंग। और अगर नहीं होगा तो उसमें क्या लिख देना है, ट्राई नेक्स्ट टाइम। क्या लिख देना है, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो ये सब आप यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग अलग अगर करना चाहो तो सपोज इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ ये वाले को हटा देते हैं। ठीक है, और इसमें हम करते हैं ट्राई अगेन या फिर है ट्राई नेक्स्ट टाइम। प्लीज ट्राई अगेन या फिर ट्राई नेक्स्ट टाइम, प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम या अगेन, लिख दिया। अब इसको रन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप अपना स्कोर बताइए। तो तुमने बताया कि 30 में पास है। ठीक है, 30 में पास है, तुम्हें आया क्या, 20 मार्क्स आया। क्या बोला, ट्राई अगेन करने को बोला है ना, आपको 20 मार्क्स आया है, इसीलिए आप क्या कीजिए, ट्राई अगेन कीजिए। अलग अलग कंडीशन में आ सकते हो। अभी जो हमने बताया उस कंडीशन में आपको एक वर्क देते हैं या फिर एक और वर्क देते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया जाए क्या, तो चलो ये भी रिकॉर्ड करें। एक रेस्टोरेंट में आपको रेटिंग देना है। ठीक है ना, उसमें 1 से लेकर के 5 तक का रेटिंग है। ठीक है, 1 से 5 तक। तो अगर 4 या 5 आता है, 4 या 5 आता है, तो आप बोलिएगा थैंक यू सर। ठीक है, और अगर 1 2 3 बोलता है तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी सर। सॉरी सर, और फिर थैंक यू सर, बस यही दो करना है, नहीं बन पाएगा करके इसको करना नेक्स्ट में आगे, इसको रन